रीजंस क्या थे, दिस कम फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। सो विल डू दैट के व्हाई वाज दिस एक्ट अपोज्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपोज क्यों किया गया, ठीक है। दिस विल डेफिनेटली कम फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। देखो, पहला रीजन अपोजिशन का ये था कि मेन पावर्स वर स्टिल इन द हैंड्स ऑफ वायसरॉय, मेन पावर्स वर स्टिल इन वायसरॉय हैंड्स, ठीक है। अच्छा, तो फिर सर इंडियंस के पास कौन सा पावर था? बेटा इंडियंस के पास जो है सिर्फ और सिर्फ सलाह मशवरे देने का पावर था, सही है। एंड इंडियंस हैड एडवाइजरी रोल, इंडियंस के पास क्या था? इंडियंस के पास सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी रोल था, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, बोला गया कि इंडिया जो है ना वो फेडरेशन बनेगा, तो आप लोगों ने पूछना चाहिए अपने जहनों में कि बेटा मतलब फेडरेशन तो बनेगा, ठीक है, लेकिन इस फेडरेशन का हेड कौन होगा? द हेड और द गवर्नर जनरल वुड बी अ ब्रिटिश, राइट। सो यू कैन राइट दिस पॉइंट, राइट डाउन, आप इसको यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि द हेड ऑफ द स्टेट वुड बी, द गवर्नर जनरल वुड बी अ ब्रिटिश। तो ये चीज जो है वो इंडियंस को पसंद नहीं आई कि अभी भी ब्रिटिश हमारी जान नहीं छोड़ रहे, ठीक है। इसी तरीके से जस्ट टू गिव यू अनदर एग्जांपल, बेटा ये जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते थे ना, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, ठीक है, ये तो इंडियंस होते थे, इनको हकीकत में दे वर जस्ट लाइक पपेट्स, बिकॉज जो प्रोविंशियल गवर्नर होता था हु वाज अपॉइंटेड बाय द, कौन अपॉइंट करता था गवर्नर को? ब्रिटिश। ही वाज एक्चुअली फुल इन चार्ज ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, ही हैड इमरजेंसी पावर्स, ठीक है। तो जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, द प्रोविंशियल गवर्नर्स हैड इमरजेंसी पावर्स, उनके पास इमरजेंसी पावर्स होती थी, वो किसी वक्त भी कोई भी डिसीजन ले सकते थे, किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते थे। तो इंडियंस के पास हकीकत में इतना ज्यादा पावर मौजूद नहीं था, ठीक है। ओके, विल मूव ऑन टू द सेकंड रीजन। दूसरा रीजन ये था, इंडियंस ने इस एक्ट को इसलिए अपोज किया क्योंकि अभी भी लेस वोटिंग राइट्स थे हमारे पास, अभी भी क्या थे बेटा? लेस वोटिंग राइट्स। और इस पॉइंट को डेवलप करने के लिए आप टर्म लिख दो कि भाई अभी भी कितने परसेंट खाली इंडियंस वोट कर सकते थे? 25%, ठीक है। कितने? 25%। हकीकत में अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ो तो आपको ये पता चलता है कि बेटा ब्रिटिश ने एक चीज निकाली हुई थी जिसको कहा जाता है प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन यानी इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने ये कहा कि वोट सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जिनके पास एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जिनके पास एक प्रॉपर्टी होगी। ओनली दोज, ओनली द पीपल हु वुड हैव द प्रॉपर्टी इन देयर नेम, जो प्रॉपर्टी ओन करते होंगे वही सिर्फ वोट कर सकेंगे, बाकी लोग वोट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन द राइट्स ऑफ द इंडियंस। इंडियंस ने बोला यार हमारा ही मुल्क है और हमें ही वोटिंग का राइट नहीं दिया जा रहा। सो दिस बिकेम द सेकंड रीजन फॉर ऑपोजिशन, ठीक है। ओके, थर्ड रीजन फॉर ऑपोजिशन वाज दैट बेटा हिंदूज को क्या चाहिए था? सेल्फ रूल। हिंदूज को क्या चाहिए था? हिंदूज वांटेड सेल्फ रूल। सेल्फ रूल को हम क्या कहते हैं? सेल्फ रूल को हम कहते हैं स्वराज। वी कॉल सेल्फ रूल व्हाट? वी कॉल सेल्फ रूल स्वराज। इंडियंस को बेटा सेल्फ रूल चाहिए था, इंडियंस को स्वराज चाहिए था, या फिर हिंदूज ये चाहते थे कि मेन पावर्स हमारे हाथ में हो, ठीक है। अच्छा, मुसलमान सेल्फ रूल चाहते थे? नहीं। कुछ मुस्लिम थे जैसे रहमत अली चाहते थे इंडिपेंडेंस हो जाए, इकबाल चाहते थे कि भाई मुसलमानों को अलग कर दिया जाए, लेकिन जिना नहीं चाहते थे। बट हिंदूज है ना वो सारे यही चाहते थे, गांधी है, नेहरू है, दे ऑल वांटेड टू हेल्प सेल्फ रूल स्वराज, ठीक है। इसी तरीके से हिंदूज चाहते थे कि हमारी नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाए। हिंदूज क्या चाहते थे बेटा? हिंदूज ये चाहते थे कि हम ये ब्रिटिश का लाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेहरू रिपोर्ट को जो है ना वो फुल्ली तरीके से एक्सेप्ट किया जाए और नेहरू रिपोर्ट को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। इस वजह से दे ओपोज्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
सीधी सी बात है, हिंदूज गुस्से में थे कि हमारी नेहरू रिपोर्ट को आपने रिजेक्ट किया, अब हम भी आपके हम तो भाई ब्रिटिश की सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है। ओके, वी विल नाउ मूव ऑन टू द अदर थिंग, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है, था क्या, इसको अपोज क्यों किया गया, ठीक हो गई बात। ये 7 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाज दिस एक्ट अपोज्ड, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन है जो कि आपको आता है 7